सूर्यपुत्र शनिदेव। शनिदेव, जिन्हें सूर्यपुत्र के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण देवता है। उन्हें न्याय और कर्म के देवता माना जाता है और वे उन देवताओं में से हैं जिनकी पूजा और आराधना करने से व्यक्ति को अपने जीवन के कर्मों का फल प्राप्त होता है। शनि का नाम सुनते ही कई लोग भयभीत हो जाते हैं, क्योंकि उनके बारे में यह मान्यता है कि वे दंड देने वाले और क्रूर स्वभाव के देवता हैं। लेकिन वास्तविकता यह है कि शनि देव केवल न्यायप्रिय है और वे किसी को भी उसके कर्मों के अनुसार ही फल प्रदान करते हैं। शनिदेव का जन्म और परिवार। शनिदेव का जन्म सूर्यदेव और उनकी पत्नी छाया से हुआ था। शनि का जन्म एक विशेष उद्देश्य से हुआ था। पौराणिक कथाओं के अनुसार सूर्यदेव की पत्नी संज्ञा ने अपने पति के तेज और तप से परेशान होकर अपनी छाया को सूर्यदेव के पास छोड़ दिया और स्वयं वहां से चली गई। इस कारण शनिदेव का जन्म छाया के गर्भ से हुआ और इसलिए उन्हें छाया पुत्र भी कहा जाता है। शनिदेव के भाई बहनों में यमराज, यमुनाजी और अन्य देवता शामिल हैं। शनिदेव का रंग गहरा नीला है और उनके शरीर का रंग उनके जन्म के समय से ही गहरा था। उनके इस रूप और कठोर स्वभाव के कारण सूर्यदेव भी उनसे कुछ दूरी बनाए रखते थे। शनिदेव ने अपनी कठोर तपस्या और साधना से महादेव को प्रसन्न किया, जिससे उन्हें अमृत और न्याय का वरदान प्राप्त हुआ। शनि का स्वरूप और प्रतीक। शनिदेव के प्रतीक और स्वरूप का चित्रण एक योद्धा के रूप में किया जाता है। उन्हें एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे में तलवार और तीसरे में गदा धारण करते हुए दर्शाया जाता है। वे अपने वाहन के रूप में एक काले रंग के घोड़े का प्रयोग करते हैं। उनका स्वरूप एक गंभीर और कठोर देवता के रूप में होता है, जो उनके स्वभाव और न्यायप्रियता को दर्शाता है। उनके आसन पर बैठने के तरीके और उनकी दृष्टि का तरीका भी यह संकेत करता है कि वे केवल कर्मों का निरीक्षण करने वाले देवता हैं, जो किसी भी व्यक्ति के अच्छे या बुरे कर्मों के आधार पर उसे उचित फल प्रदान करते हैं। शनिदेव की भूमिका और न्याय का प्रतीक। शनिदेव को न्याय का प्रतीक माना जाता है। हिंदू शास्त्रों में शनिदेव को एक न्यायप्रिय और कर्मफल देने वाले देवता के रूप में प्रस्तुत किया गया है। वे केवल उन्हीं को दंडित करते हैं जिन्होंने अपने जीवन में बुरे कर्म किए हों। शनिदेव के अनुसार व्यक्ति को अपने कर्मों का फल इस जीवन में या अगले जीवन में जरूर मिलता है। वे एक सख्त लेकिन अन्यायप्रिय देवता है और किसी के साथ अन्याय नहीं करते हैं। यही कारण है कि वे अक्सर उन लोगों के लिए चुनौतीपूर्ण बन जाते हैं जो अपने जीवन में गलत मार्ग पर चल रहे हैं। शनि की महादशा और साढ़े साथी। शनि की महादशा और साढ़े साथी का नाम सुनते ही लोगों के मन में भय उत्पन्न हो जाता है। शनि की महादशा भासमय होती है जब अश्विनी ग्रह की दृष्टि किसी व्यक्ति के जीवन में विशेष प्रभाव डालती है। इसके अतिरिक्त जब शनि किसी व्यक्ति की राशि के पास आता है, तब उसे साढ़े साथी कहा जाता है। साढ़े साथी का समय व्यक्ति के जीवन में ढाई वर्षों के 3 चरणों में आता है और यह कुल 7.5 वर्षों का होता है। इस समय को हिंदू ज्योतिष में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इस दौरान व्यक्ति को अपने कर्मों के आधार पर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। शनिदेव की साढ़े साथी का प्रभाव किसी के जीवन में सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक भी। शनि की पूजा और उनका महत्व। शनिदेव की पूजा विशेष रूप से शनिवार के दिन की जाती है। शनिवार के दिन शनि मंदिरों में लोग शनिदेव की आराधना के लिए आते हैं। शनि की कृपा प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को अपने कर्मों को सुधारना चाहिए और दूसरों के प्रति न्यायपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। शनिदेव की पूजा करते समय उनके प्रिय पदार्थ जैसे काले तिल, सरसों का तेल, काले कपड़े और काले उड़द का भोग अर्पित किया जाता है। कई लोग शनिदेव की कृपा पाने के लिए हनुमान जी की पूजा भी करते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि हनुमान जी के माध्यम से शनि की दृष्टि से राहत मिल सकती है। शनि की पूजा से व्यक्ति को अपने जीवन में संतुलन बनाने में सहायता मिलती है। वे व्यक्ति को धैर्य, संयम और अपने कर्मों के प्रति जागरूक बनाते हैं। शनिदेव ये सुनिश्चित करते हैं कि व्यक्ति अपनी गलतियों से सबक ले और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाए। शनिदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को सच्चाई और ईमानदारी के मार्ग पर चलना चाहिए। शनि का महत्व। आधुनिक जीवन में भी शनिदेव का महत्व बहुत बढ़ गया है। आजकल के जीवन में जहां प्रतिस्पर्धा और आत्मकेंद्रिता बढ़ गई है, वहां शनि का सिद्धांत और न्याय का महत्व और भी बढ़ गया है। वे हमें ये सिखाते हैं कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, हमें हमेशा अपने कर्मों का ध्यान रखना चाहिए।
किसी के साथ अन्याय या छल न करें, क्योंकि जो भी कर्म हम करें उसका फल हमें अवश्य मिलता है। शनि का यह सिद्धांत आज के समाज में बहुत प्रासंगिक है, क्योंकि व्यक्ति अपने कर्मों के प्रति सजग रहकर ही समाज में अच्छा स्थान पा सकता है। उनके न्याय और कर्मफल के नियम से प्रेरणा लेकर व्यक्ति अपने जीवन में अनुशासन और जिम्मेदारी को अपना सकता है। शनि देव से संबंधित कुछ प्रमुख कथा। वर्ण शनि और हनुमान जी की कथा। हनुमान जी ने शनि देव को रावण के कैद से मुक्त कराया था। इस पर शनि देव ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि जो भी हनुमान जी की पूजा करेगा उसे शनि की दशा में भी कष्ट कम होगा। शनि और राजा विक्रमादित्य की कथा। एक कथा के अनुसार राजा विक्रमादित्य को शनिदेव ने एक कठोर परीक्षा में डाला था। इसके परिणाम स्वरूप विक्रमादित्य को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। यह कथा इस बात का प्रतीक है कि शनिदेव व्यक्ति की परीक्षा लेते हैं और अच्छे कर्म करने पर अंततः उसे सफलता मिलती है। निष्कर्ष देव हिंदू धर्म में न्याय और कर्म के प्रतीक है। वे हमें सिखाते हैं कि जीवन में न्याय महत्व है, जीवन में नियम है और हमें अपने कर्मों के प्रति जागरूक रहना चाहिए। शनिदेव का प्रभाव हमारे जीवन में संतुलन और अनुशासन लाता है। उनका उद्देश्य हमारे जीवन को कठोरता से बदलना नहीं है, बल्कि हमें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देना है।